राजस्थान के अजमेर में दरगाह को हिंदू मंदिर होने की बात करने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामला और एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और अगली तारीख पर पेश रहने को भी बुलाया। हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने के लिए कहा था। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान होने के दावे किए गए हैं। संगठन के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया था कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर था जिसे दरगाह बना दिया गया है। अब उसी मंदिर को वापस लेने के लिए दरगाह का सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल की गई है। और देश भर में बहुत सारी ऐसी मस्जिद और दरगाह है जहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद या दरगाह बना दिया। अब देश का हिंदू जागरूक हो चुका है और वो अपना मंदिर वापस मांग रहा है, तो देश में मुगलों की औलादों को दिक्कत हो रही है। लेकिन ये सच है कि देश भर में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां मंदिर के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। बाजार में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन मस्जिद के पास की दुकानें अब तक बंद हैं। इसको लेकर मस्जिद से अपील की गई है कि लोग काम पर लौटे। लोगों से ये भी अपील की गई है कि जुम्मे की नमाज लोग अपने घरों के पास वाली मस्जिदों में ही पढ़ें। वहीं दूसरी ओर पुलिस का उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा मामले में पुलिस अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही हिंसा में शामिल 200 लोगों की फोटो भी जारी कर चुकी है। संभल पुलिस ने आरोपी फरहद को गिरफ्तार कर लिया है। दंगा के बाद जिहादी फरहद ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था जिसमें बेहद उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस हिंसा में शामिल अन्य उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की है और उनकी फोटो निकाली गई है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगवाए जाएंगे और उनसे नुकसान की भरपाई भी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। जिहादियों की उग्र भीड़ अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रही है। इस बीच संयुक्त बलों ने एक वकील की हत्या और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने में कथित संलिप्तता में कम से कम 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 6 लोगों पर सरकारी वकील की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस के इस एक्शन से अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसके साथ ही इस्कॉन चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बांग्लादेश के अधिकारियों से देश में हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया है। दरअसल ये हिंसा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय दास को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद भड़के हिंसा में सरकारी वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की मौत हो गई थी। इस झड़प में कम से कम 10 लोग भी घायल हुए। पुलिस ने कहा कि झड़प में इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं यूपी के हरदोई में नहीं थम रहा लव जिहाद। हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर आरोपी हसन ने निकाह कर लिया, तो वही लव जिहाद के साथ धर्मांतरण करने का भी मामला सामने आया। आरोपी हसन के यहां से हरदोई की शाहबाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया है। बता दें, लव जिहाद में फंसा
कर आरोपी हसन दिल्ली से लड़की को हरदोई लाया। पूरे मामले को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। शाहाबाद कोतवाली की दनियापुर बिक्कू गांव का मामला बताया जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और गौ हत्या लगातार जारी है। दिल्ली में गौ हत्या का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संत नगरी मिलेनियम बस डिपो यमुना किनारे कई गायों के शवांश मिले हैं। यमुना नदी के किनारे 60 से ज्यादा गायों को काटकर फेंका गया। स्थानीय शासन प्रशासन इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मामले में आरोपियों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। जिहादियों के हौसले बुलंद हैं और गायों की हत्या जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के साथ साथ प्रशासन भी गौरक्षा में सहयोग नहीं करेगा तो हिंदुओं की गायों को कौन बचाएंगे जिहादियों से। हिंदुओं को गौरक्षा में आगे आना चाहिए और गौ हत्या के आरोपी जिहादियों को सजा दिलाने के लिए मांग करनी चाहिए। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां एक हिंदू गायिका दीपिका शर्मा को ईसाई मकान मालकिन और उसका मुसलमान पति द्वारा अंतहीन पीड़ा दी जा रही है। दीपिका शर्मा एक गायिका है और जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी गाना गाया। उस गायिका को ये जिहादी पति पत्नी लगातार परेशान करते आ रहे हैं। गायिका को आए दिन सुनना पड़ता है, तू माथे पर तिलक नहीं लगाएगी, तू गंगा जल नहीं छिड़केगी, तू पूजा की धूप बत्ती नहीं जलाएगी, अगर ये सब किया तो तुझे काट दिया जाएगा। जिहादी पति पत्नी द्वारा हिंदू गायिका के कमरे में लगे प्रभु श्री राम की लगी तस्वीर तक फाड़ दी गई। दिल्ली के मैरिस नगर में कैसे एक हिंदू गायिका को तंग किया जा रहा है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये महिला हिंदू गायिका के साथ गाली गलौज करती नजर आ रही है।